ये कुछ और नहीं, ये परिवार की मारामारी है। कार्यकर्ता कालिक पोत रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये किसकी लड़ाई है। पार्टी की लड़ाई नहीं है, परिवार की लड़ाई है। और परिवार की मारामारी लोकतंत्र पर भारी पड़ती है, बार बार पड़ती है। जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा प्रेम। 5 साल पहले 24 अक्टूबर 2016 की यह तस्वीर है, जब समाजवादी परिवार के चाचा और भतीजे की लड़ाई सरेआम हुई और कार्यकर्ता देखते रह गए। तब भी चाचा भतीजे की लड़ाई हुई थी और तब भी परिवार की मारामारी लोकतंत्र पर भारी पड़ी थी। 5 साल बाद 14 जून 2021 की तस्वीर है। यूपी के समाजवादी परिवार की तर्ज पर एलजेपी में भी चाचा भतीजे की लड़ाई का तमाशा दिल्ली की सड़क पर दिखा। चाचा पशुपति पारस अपने साथ 4 सांसद लेकर पूरी पार्टी हाईजैक कर लिया और भतीजा चिराग पासवान चाचा के बंगले के बाहर हॉर्न बजाते रह गए। शाम होते होते पशुपति एलजेपी संसदीय दल के नेता बन गए और एक बार फिर लोकतंत्र पर एक परिवार की मारामारी भारी पड़ी। लेकिन यह दरअसल वानगी भर है। जरा देखिए कैसे परिवार की मारामारी बार बार लोकतंत्र पर भारी पड़ती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एलजेपी की स्थापना की। बेटा चिराग पासवान सांसद बने। भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान भी सांसद रहे। उनके निधन के बाद बेटा प्रिंस राज सांसद बने। भाई पशुपति पारस भी सांसद हैं। पशुपति पारस यानी चाचा और चिराग पासवान यानी भतीजे की लड़ाई है। लालू यादव ने आरजेडी की स्थापना की। पत्नी राबड़ी देवी पूर्व सीएम हैं। बेटा तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम। बेटा तेज प्रताप यादव विधायक और पूर्व मंत्री। बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान खींचतान सरेआम हुई थी। जाहिर है पार्टी के नाम पर नेता परिवार को बढ़ाते हैं और कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोते रह जाते हैं। और परिवार का तमाशा जब होता है तो वही कार्यकर्ता सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं और परिवार की मारामारी लोकतंत्र पर भारी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय झा है, बीजेपी के नेता। कुंतल कृष्णा है, कांग्रेस से। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार। निखिल मंडल जेडीयू प्रवक्ता। प्रेमचंद्र सिंह जन अधिकार पार्टी के नेता। आप सभी का स्वागत है। मैं कुंतल कृष्णा और निखिल मंडल आप दोनों को डिबेट में लाऊंगा यहां पर। और आप दोनों, निखिल मंडल जी कुंतल जी को जरा बताइए और कुंतल जी निखिल जी आप निखिल को समझाएंगे कि आखिर क्यों पार्टी परिवार की बनती जा रही है। और यही वजह है कि बार बार वो फॉर्मूला जो है कि एक पार्टी के नाम पर हम परिवार चलाते हैं फेल होता है, क्योंकि पारिवारिक लड़ाई में वो पार्टी तबाह हो जाती है। और ये उदाहरण यूपी से लेकर तमिलनाडु और अब बिहार। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और कब तक हम ऐसी पार्टी को ढोते रहेंगे और कार्यकर्ता को धोखा देते रहेंगे? निखिल मंडल जी। चलिए निखिल जी, आप शायद आप तक आवाज नहीं आ रही है। कुंतल कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप हमें? कुंतल कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? सुमित जी जी बोलिए। जी सुमित जी सुन। परिवार वाली पार्टी से तौबा कब? क्योंकि सब कुछ परिवार की मारामारी होती है और लोकतंत्र तमाशा लोकतंत्र का निकलता है। सुमित जी देखिए, जहां तक हम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ताओं से बनती हैं और कार्यकर्ताओं का विश्वास जिसमें होता है नेता वही होता है। अब ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि भारत में राजनीतिक पार्टियां के कार्यकर्ता परिवार में विश्वास करने लगे हैं। तो ठीक है, ये तो कार्यकर्ताओं का मसला है कि वो जिसमें विश्वास करें वही उनका नेतृत्व होता है। परिवार के अलावा कोई ऑप्शन मिलता दिया नहीं जाता उन्हें। सुमित जी ऐसा नहीं है, ऑप्शंस होते हैं पर कार्यकर्ता जहां विश्वास करते हैं नेतृत्व वही होता है। आपके पास क्या ऑप्शन है? एक परिवार के अलावा और क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, बताइए सुमित जी। हमारे पास ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपने देखा। माननीय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने,
जबकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। ये तो आपने बिल्कुल जीवंत उदाहरण देखा है। इसलिए ये बात हमें ये बात सुमित जी, ये ऑप्शन तो पूरे देश ने देखा। इस देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक मनमोहन सिंह जी को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री निखिल मंडल जी की आवाज गूंज रही है। ये ऑप्शन आप जो कह रहे हैं ये तो पूरे देश ने देखा था। क्या देखा था सर? क्या देखा था? यही सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने था और उस अध्यादेश को राहुल गांधी फाड़ते हुए नजर आए, ये देखा था और मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाए। ये परिवार इतना भारी पड़ जाता है और पार्टी के बीच की बात है जी, ये परिवार इतना भारी पड़ जाता है। ये सुमित जी, और मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार और पार्टी के बीच की बात है। क्या राहुल गांधी की जगह कोई और रहते, सरकार के कैबिनेट से पास हुआ अध्यादेश फाड़ सकते थे क्या? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह अगर बिल्कुल बताइए ये उदाहरण, तो ये बात जो कह रहे हैं से ऊपर उठने की आप ये जो बात आप कह रहे हैं, उदाहरण तो मैंने बता दिया ना, उदाहरण तो मैंने बता दिया सुमित जी, उदाहरण तो मैंने बता दिया, जीवंत उदाहरण कि 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। सर मैंने भी आपको पास जीवंत उदाहरण बता दिया। अब हम बात करते हैं बिहार की। बताइए जी सुमित जी, आवाज नहीं क्लियर है आपकी। निखिल मंडल जी की आवाज अभी डाउन कीजिए, उनको जोड़िए, उसके बाद उन्हें जोड़िए, वो अपना नंबर बता रहे हैं सर। अच्छा हाँ, उनको अभी ठीक है। प्रेमचंद जी आप तक आवाज आ रही है? आपको समझ में आ रहा है सर? ये जी बताया जा पारिवारिक मारामारी, ये सब कुछ पारिवारिक अभी निखिल मंडल जी की नहीं आई। बड़ी दुर्भाग्य है सुमित जी कि इस हम आजाद भारत में है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत सारे देश में रीजनल और राष्ट्रीय पार्टियां भी है, सरकारें भी है, लेकिन आपके डिबेट में एक बहुत बेहतरीन एक मैं मुद्दा रख रहा हूं। आपकी इजाजत हो तो मैं 4 तरह के राजनीति में लोगों के होने वाले, चाहे जिन परिस्थितियों से राजनीति में रहने वाले लोगों की 4 कैटेगरी में मैं बांटता हूं। थोड़ा जल्दी। एक विरासत जी सर, में एक विरासत, दूसरा अनुकंपा, तीसरा बोनस और चौथा स्ट्रगल। सर विरासत की राजनीति की नतीजा है कि आज दिखा जा रहा है कि घर में चिराग तले अंधेला, या बंगले में के चिराग से जल गया बंगला, या इस तरह की घटनाएं। मैं बहुत सारे विरासत पर सवाल जवाब नहीं करूंगा कि कोई पार्टी अब अछूत नहीं है, न निखिल मंडल जी की पार्टी है, न कांग्रेस की पार्टी अछूत रही, न क्षेत्रीय पार्टी को अछूत रही। अनुकंपा भी कमोबेश यही रहता है कि पिता के बदले पुत्र, पत्नी के बदले पति, पति के बदले पत्नी, ये अनुकंपा। बोनस, जब नेताओं का घर, पॉकेट, परिवार भर जाता है तो कुछ कर्जकर्ताओं को दे देते हैं। और स्ट्रगल में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए जो रेशियो में बता दूं कि जो विरासत वाले लोग 60% सक्सेस हो जाते हैं, जिसके कारण आज विदेश की राजनीति पिछड़ गई है और उसी विरासत को लेकर फिर लड़ाई होने लगती है। सक्सेस होते हैं, वो भी एक कारण है पिछड़ेपन का। शायद इसी का नतीजा आज जी। और बोनस का कारण है कि नेता भ्रष्ट हो जाता है। मृत्युंजय झा, बोनस का कारण है सुमित जी की नेता भ्रष्ट हो जाता है, नहीं तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को कोई हिम्मत नहीं है कि हम भ्रष्ट हो सके। ठीक है मृत्युंजय झा जी, स्ट्रगल का सक्सेस रेशियो 0.1% है। मित्र तो आगे बोला जाए। हाँ प्रेमचंद जी, मुझे लगता है प्रेमचंद जी हो गया। मृत्युंजय जी बोलिए। प्रेमचंद जी, आप प्रेम की वाणी समाप्त हुई। मैं ये कहना चाह रहा था, बड़ा ही दुखद है बिहार में जिस प्रकार की घटना घटी है, जिस प्रकार के लोजपा हमारे साथी गठबंधन दल के रहे हैं और जिस प्रकार से उनके परिवार में जो स्थिति बनी है, बड़ा ही दुखद है। मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना बिरला ही देखने को मिलती है, जो प्रकार की परिस्थिति दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से परिवार की जो पार्टी होती है उसकी कहीं ना कहीं विसंगति भी ऐसी होती है
और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हुए हैं और उन्होंने जब उनसे पूछा, बोले आपने बड़ा अच्छा सा जवाब भी इन्होंने दिया, जिस जवाब में उन सारी बातों को रख दिया कि भाई हम किस प्रकार से नतमस्तक है परिवार के सामने। आज इनके सिर्फ इस लीडर नहीं है और लीडर में कौन अध्यक्ष है इसका भी पता नहीं है और एक प्रकार से उससे सीमा से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो परिस्थितियां पैदा होती है, सर घर घर ऊंचा चर्चा देखा, घर घर अकेले का, आपके घर भी वही हालात है, हाशिए पर पड़ी हुई है। देखिए हमारे घर में ये हालात नहीं है, ये भ्रम। सुमित जी, आज बिहार के अंदर भी चाहे नीतीश जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुमित जी, मृत्युंजय झा जी ने जो सबसे अपने बात की शुरुआत में जो अपनी मंशा जाहिर की कि साहब बड़ी दुखद है, तो ये तो वही बात होगी कि इन्होंने ही सारी चीजें करवाई और ये दुख व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इनके जैसे लोगों की तरह अगर भारतीय जनता पार्टी सोचने लग जाए तो आज ये घटना होती ही नहीं। इस घटना के पीछे सुमित झा जी, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज लोजपा के साथ जो घटना हुई है उसके पीछे भाजपा का हाथ है। ये वही भाजपा है, तीसरे जो भी जिनके भी हाथ हैं, लेकिन पारिवारिक लड़ाई है ना, अल्टीमेटली तो पारिवारिक लड़ाई है और पारिवारिक लड़ाई के चक्कर में ही ये सारा सब कुछ होता है। संजय जी, लास्ट कमेंट सर। संजय जी, मतलब इस तरह से परिवार वाली पार्टी से तौबा कब? मैं आता हूं, अब कुंतल जी समय खत्म हो रहा है जी। संजय जी, नहीं देखिए, पार्टी और पार्टी जो परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहती है तो वहां तो महत्वाकांक्षा की लड़ाई होती है। रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे उन्होंने पार्टी पर भी पकड़ रखी, परिवार पर भी पकड़ रखा और दोनों को वो लेकर के चलने में सफल रहे। लेकिन वही जब चिराग पासवान जी आए तो वहां पर परिवार पर जो उनकी पकड़ थी वो ढीली पड़ी और परिवार के लोगों को लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है। और दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, परिवार में उनके चाचा जो उनके भाई थे वही तेवर बदल दिए और तेवर जब बदले तो परिणाम आपके सामने है। तो पार्टी में ठीक है, कार्यकर्ता चाहे जितनी बातें कर ले, चाहे वो चिराग जी के पक्ष में कर ले, चाहे वो पशुपति कुमार पारस के पक्ष में कर ले, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है कि जब तक परिवारवाद हावी रहेगा पार्टी पर और वो परिवार के माध्यम से सत्ता और सत्ता का सुख भोगने की जब तक आकांक्षा महत्वाकांक्षा रहेगी, चीजें इस तरह से दिखेगी, तब तक ये मारामारी चलती रहेगी। ठीक है, यही खत्म करना पड़ेगा सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तब तक ये मारामारी चलती रहेगी, परिवार की मारामारी, और तब तक लोकतंत्र पर यह भारी पड़ती रहेगी मारामारी। जरूरी है कि परिवार वाली पार्टी से अब तौबा किया जाए। नमस्कार।